नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्जाम। आज जो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वह इकोनॉमिक्स का जो सामाजिक क्षेत्र होता है भारतीय अर्थव्यवस्था पे, उसका हम 101वां प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले दो वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक, फिर 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। ये इकोनॉमिक्स की यूथ कंपटीशन की बहुत अच्छी बुक है, जिसमें फैक्ट क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को भी जो बैक ईयर में आए हुए हैं सबको बहुत अच्छे से सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे तो लाइक करिए और सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक की पर्यायवाची है? वह आप देखेंगे अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण की है। न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम यानी कि MNP 1974-75 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता, शहरी क्षेत्र में गंदी बस्तियों को सुधारने के उपाय तथा पौष्टिक आहार की व्यवस्था आदि करना था। निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है? वह आप देखेंगे सामाजिक वानिकी नहीं है। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1992 में की गई थी, जो कि एक अमेरिकी विचारधारा थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समग्र विकास था। इस विकास कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता भी शामिल है। इस कार्यक्रम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौन क्रांति की संज्ञा प्रदान की थी। इस कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 को किया गया था। यानी जो हम पंचायती राज देखते हैं उससे ही पहले सामुदायिक विकास योजना कहा जाता था। सामुदायिक विकास योजना जो थी वो जो मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा ग्रामीण प्रशासन है उसकी नींव कहाँ से आई है? वो सामुदायिक विकास योजना से आई है। और सामुदायिक विकास योजना की समीक्षा करने के लिए बलवंत राय मेहता, जिन्होंने ग्राम पंचायत को 3 स्तरों में बांटा था, आपको पता है, वो उनकी एक रिपोर्ट आई थी। वो जो समीक्षा की रिपोर्ट आई थी वो आई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वह प्रारंभ हुआ 1952 में हुआ। फिर आप ग्रामीण पंचायत में देखेंगे तो 1959 से प्रारंभ हो जाता है। नागौर जो कि राजस्थान से, वहां से प्रारंभ होता है। उसके नागौर के बाद कहां से, राजस्थान के बाद कौन सा दूसरा राज्य होता है जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है? वह आंध्र प्रदेश होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जाती है? तो वह गुजरात के द्वारा चलाई जाती है। गोकुल ग्राम योजना गुजरात सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसके अंतर्गत चुने हुए ग्राम के 15 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जिसमें वह गांव आत्मनिर्भरता के रूप में विकसित हो सके, यानी कि लोगों को स्वतः रोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, मतलब एक समुदाय को। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? वह आप देखेंगे ग्रामीण उद्योग नहीं आता है। वर्ष 1995 और 96 में भारत सरकार ने 2000 करोड़ की आरंभिक पूंजी से नाबार्ड के ग्रामीण अवसंरचना विकास की स्थापना की। इसका उद्देश्य राज्य सरकार तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना है, जिसमें वे ग्रामीण अवस्थापना परियोजना को पूरा कर सके। वर्तमान में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अधीन 37 पत्र गतिविधियां हैं जो 3 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत हैं। पहला आप देखेंगे तो कृषि और संबंधित क्षेत्र है, दूसरा सामाजिक क्षेत्र है, तीसरा देखेंगे ग्रामीण कनेक्टिविटी है। अब निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य JNNU और RM योजना के साथ संबद्ध नहीं है? वह आप देखेंगे हेरिटेज क्षेत्र का विकास है। क्या है? हेरिटेज क्षेत्र का विकास है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध कराना है? वह आप देखेंगे मूलभूत ग्रामीण आवश्यकताओं को उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के जीवन में सुधार लाने के समग्र उद्देश्य सहित स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़क जैसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने का ध्यान देने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2000 और 2001 में शुरू की गई थी। वर्ष 2000 और 2002 में की वार्षिक योजना की ग्रामीण विद्युतीकरण को एक अतिरिक्त घटक के रूप में जोड़ा दिया गया है। अब है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारंभ हुआ था। कब हुआ था? 25 दिसंबर सन 2000 को हुआ था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर सन 2000 को आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 या अधिक व्यक्ति यानी पहाड़ी, मरुस्थलीय और जनजातीय क्षेत्रों के मामले में 250 जनसंख्या वाले संपर्क रहित बस्तियों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराना था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण में 100% पात्रता और संभावी रिहायशी क्षेत्र भी सभी मौसम के लिए अनुकूल सड़क से जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दूसरे चरण एवं चिन्हित चरमपंथी प्रभावी इलाकों में रिहायशी क्षेत्रों को मार्च सन 2020 तक कवर करने का लक्ष्य था। अब है 110वां प्रश्न। 2005 से 6 के प्रारंभ में की गई भारत निर्माण योजना के अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखेंगे ग्रामीण स्वच्छता नहीं है। भारत निर्माण योजना 16 दिसंबर 2005 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1,74,000 करोड़ की गांव की आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारत निर्माण योजना का शुभारंभ किया। भारत निर्माण योजना के भावी कार्यक्रम सिंचाई सुनिश्चित पहला है जो है भारत का निर्माण योजना के भावी कार्यक्रम में सिंचाई के लिए क्या है कि सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत 2009 तक 1 करोड़ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई। सड़क में देखेंगे 1000 से अधिक जनसंख्या वाली पहाड़ी वहीं जनजातीय क्षेत्र और मनुष्य क्षेत्र में 500 से अधिक वाली 66,802 बस्तियों को वर्ष 2009 तक 12 मासी सड़क से जोड़ना है। आवास के मामले में क्या हुआ था? ग्रामीण निर्धन के लिए 74,000 ग्रामीण निर्धन क्षेत्रों के लिए 60 लाख अतिरिक्त आवास का निर्माण कराना है। जल पूर्ति में क्या आप देखेंगे सभी 74,000 शेष गांवों को पानी की उपलब्धता कराना है। विद्युतीकरण के लिए क्या है सभी 1,25,000 शेष गांवों को बिजली पहुंचाई जाएगी तथा 2.9 करोड़ अतिरिक्त घर को बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। ग्रामीण दूरसंचार क्या है सभी 66,800 शेष गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के तहत देश में ग्रामीण अवसंरचना के 6 प्रमुख क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को 4 वर्ष यानी 2009 तक पूरा किया जाएगा। इसमें सिंचाई, जलपूर्ति, आवास, सड़क, टेलीफोन एवं विद्युत एवं देखेंगे विद्युतीकरण भी शामिल है। इस परियोजना में पंचायतों एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी होगी एवं राज्य सरकार इस क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह परियोजना अतीत के सभी परियोजनाओं से अलग है क्योंकि इसमें पहली बार 4 साल तक एक ट्राई फ्रेम निर्धारित किया गया है। इस परियोजना में आने वाले खर्च के लिए नाबार्ड के सहयोग से एक विशेष मैकेनिज्म विकसित किया जा रहा है। अब निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? वह देखेंगे ग्रामीण उद्योग नहीं है। फिर है भारत निर्माण निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्यों की मदों सम्मिलित है? अपना उत्तर कूट की सहायता से दीजिए। आप देखेंगे पहला है कि सिंचाई की त्वरित गति के लाभ देने का प्रोग्राम। फिर देखेंगे नदी परियोजनाओं की इंटरलिंकिंग का। तीसरा देखेंगे जल बॉडीज की मरम्मत, पुनरुद्धार एवं जीर्णोद्धार की परियोजना है।
विजन 2020 क्या है आप देखेंगे तो ये देखेंगे भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम सभी क्षेत्रों की पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का है। अब ये क्या हो गया, 47 पहुंच गया है, आप देखेंगे इसको तो। सांसद स्थानिक विकास निधि योजना आरंभ की गई कब, 1993 में आरंभ की गई थी। कोरोना टाइम पे ये काफी चर्चा में थी, आपको पता होगा ये इस बारे में। सांसद स्थायी विकास निधि योजना का आरंभ 1993 में किया गया। इसके तहत प्रत्येक सांसद और संसदीय क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्यक्रम करने का सुझाव करता है, जो पेयजल, शिक्षा, सड़क आदि से संबंधित है। अब उसके आगे देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या था। इसका ध्येय देखेंगे तो ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, पेयजल और आवास, सड़क योजना इत्यादि है। अब प्रश्न है स्वजल धारा योजना ग्रामीण जल पूर्ति से, हरियाली योजना जो है वाटर शोर प्रबंधन से है, फिर है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ग्रामीण स्वरोजगार से है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ग्रामीण संपर्क से है। अब है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य देखेंगे तो अति गरीबी हेतु वृद्धावंश जो पेंशन होती है उससे संबंधित, इसमें भी पेंशन में आप देखेंगे 500 रुपए का इजाफा किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना की समय अवधि है, कब तक की दी गई थी समय अवधि, 2022 तक की दी गई थी, जिसे अभी और बढ़ा दिया गया है। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, तो आप देखेंगे ग्रामीण बैंकों से है। अब है कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 में है। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना 2001 में है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की है। वहीं ग्राम के तरफ ये आप आ जाएंगे, शहरी आ जाएंगे तो 97 में आ जाती, जो अभी हम लोगों ने देखा था। ये शहरी जो है 97 में, ग्रामीण 99 में है। रोजगार गारंटी योजना 1993 की है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सन 2000 का है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, 2013 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 5 जुलाई 2013 को, जिसमें अभी वर्तमान में आप देखेंगे 5 किलो अनाज मिलता है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 2027 तक हम 28 तक हम कहते हैं किसको 80 करोड़ लोगों को और देंगे। तो ये जो है वो जो योजना थी वो कांग्रेस समय की योजना थी। अब यह है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 की है, ग्राम का है तो। हाँ, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वो जो देखेंगे 2004 का है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो देखेंगे 1993 की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना अधिनियम 2005 का, नहीं मनरेगा कब की है, 2005 का है। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वजल धारा योजना के लिए सत्य है, वह देखेंगे यह केंद्र सरकार एवं स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है, वह है स्वच्छता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का अंग नहीं है, वह देखेंगे राष्ट्रीय पल्स पोलियो योजना है। अब है 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था, वह किया गया था 1975 में आरंभ किया गया था। जनवरी 2022 के वैश्विक व्यवहारिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक शहर है, वह आप देखेंगे हांगकांग है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, 136वें स्थान पर है। वर्तमान में 2024 वाला भी बता दीजिएगा। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2001 में भारत का कौन सा स्थान रहा था, वो 71 इसमें दिया हुआ है।
2022 में देखेंगे तो आपका 113वें स्थान पर था। वर्तमान में किस स्थान पर है ये भी बताइए। देखिए, ये सब जो सूचकांक सूचकांक वाले ये जो आते हैं वो भारत की ज्योग्राफी, मतलब कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो कहते हैं सोशलिस्ट परस्पेक्टिव है उससे आते हैं। अब है नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष स्थान में शामिल नहीं था? वह आप देखेंगे इंदौर शामिल नहीं था। अब है सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो उसमें आप देखेंगे कि पहला वाला ऑप्शन सही है, जो कि है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आंकलित करने का एक तरीका है। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान है? तो वह आप देखेंगे 101 है। वर्तमान में क्या है ये भी कमेंट करिएगा। वर्तमान में इसी से संबंधित 111 है। निम्नलिखित देशों में मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये देखिए, ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ी वाला है, जिसमें आप देखेंगे ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अब है भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स में डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्य से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? वह देखेंगे पंजाब सम्मिलित नहीं था। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा घोषित सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2020-21-22 में निम्नलिखित में से कौन से शहर में प्रथम स्थान पर है? वह आप देखेंगे शिमला प्रथम स्थान पर है। अब है सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का प्रचलित सूचकांक PSI में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों का इस पे मापन होता है? तो आप देखेंगे 30 कंपनियों का होता है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा संस्था या कार्यक्रम जारी करता है? वह करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। आधार वर्ष क्या है इसका? 2011-12 है। निम्नलिखित कीमत सूचकांक में से केंद्र सरकार कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग करती है? वह आप देखेंगे कि वो औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक यानी जो कंज्यूमर इंडेक्स पर है उसका लिए यूज करती है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रदर्शन करता कौन है? वह देखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है। निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? वह आप देखेंगे निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त होता है? वह आता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक आता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र में के अनुसार भारत में TFR कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है कितनी है? 2.2 है। याद रखिएगा 2.2 है। मानवीय गतिविधि सूचकांक जिस वर्ष में विकसित किया गया वह आप देखेंगे 1997 है। अब है निम्नलिखित में से किसको गरीबी का सामाजिक सूचकांक नहीं समझा जाता है? वह है परिवार एवं साधनों को कम संख्या। भारत में आवासीय कीमत का सूचकांक रेजिडेक्स किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? वह किया गया था 2007 में किया गया था। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर है यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। सही है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यक्रम औद्योगिक नीति एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है। ये भी बात सही है। तो ये दोनों बात सही है।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति के मापन में किया जाता है, जो कि गलत है। इसका नहीं उपयोग किया जाता है, वह किया जाता है WPI का उपयोग किया जाता है। अब है लैंगिक असमानता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक असमानता सूचकांक में सम्मिलित है। आप देखेंगे तो प्रजनन स्वास्थ्य है, फिर है सशक्तिकरण है और श्रम बल है। जीवन प्रत्याशा नहीं है, लैंगिक में जीवन प्रत्याशा नहीं है, बल्कि जो जीवन प्रत्याशा है वह देखेंगे ह्यूमन इंडेक्स में आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आता है। अब निम्नलिखित में से पहला लैंगिक सामाजिक मानक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। वह बनाया गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा बनाया गया था। अब 150वां प्रश्न है, इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से सबसे बड़े 50 तरल स्टॉक को प्रदर्शित करने वाले सूचकांक के अभिधान्य है कौन है। देखेंगे निफ्टी सूचकांक है। तो चलिए ये प्रश्न 50 कंप्लीट हुए। अब 51वें प्रश्न से हम जो है नेक्स्ट वीडियो में प्रारंभ करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।